आपको दिख रहा है ये झूठी सरकार है, ये वादा करके मुकर जाती है। यानी वादा करके जो सरकार मुकर जाती है ये एक तरह की हिटलर साई चला रही है। और मैं बता रहा हूँ कि देश का जो अंतिम 5-10 समुदाय है जिनको 2 जोड़ी कपड़े नहीं है, 2 टेरी की रोटी नहीं है, इससे एक छत नहीं है, अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। और हमने बड़ा संघर्ष किया, सरकार बैठी, बात हुई और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट मंत्री फैसले लेते हैं और उनके कहने से सरकार चलती है। इतना बड़ा मंत्री होने के बाद भी झूठ बोल जाता है कि सरकार को हमेशा। देखिए आप हमारे जैसे लोगों को उन्होंने भरोसे में रखा और भरोसे में रख के एक क्रिमिनल हो, कोई हार्डकोर हो, सबसे बड़ा मुलजिम हो, यानी पुलिस की बस गई, 4-4, 5-5 गाड़ियां की, हथियार साथ में लेकर के लोगों के घरों में घुसे और लोगों को केवल घसीट कर लोगों को जाकर बंद किया और आज हमारे लोग जेल में। तो सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया, विश्वास धोखा किया। मगर हम ये कहना चाहते हैं हो जाती है कि हम लोग इस बार जिस आएंगे सरकार का सिस्टम फेल करके करेंगे। हम तो कह दिया खुली चुके थे कि सरकार ऐसे हमें घुट घुट के मत ला, बहुत सारे हथियार है, आप हमारा आप हमें मार दो, पर जब तक जीते दम तक, जब तक ये डीएमपी चाहते हो वो हक नहीं मिलेगा ना, चुप बैठने वाले नहीं है। और आने वाली 10 तारीख को विधानसभा घेराव में जयपुर वाला एक निर्णायक होगा। अभी हम वो में वाली बातें नहीं करेंगे। अब सरकार की लॉलीपॉप में आने वाली झूठी समाज की विसंगति दूर नहीं की। हमने कहा ये पेनल्टी है, 78 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ, इसको विड्रॉ करें। और आप कोई भी सरकार योजना लागू करने के पहले इन जातियों का आगे विसंगति है, क्षेत्रीय भाषा है, एक एक जाति को 6 नाम से पहचाना जाता है। आप इन विसंगतियों को, इन जातियों के लोगों को साथ में लेके पहले इन विसंगतियों को दूर करें। मगर सरकार ने ठंडे छाटे देने के लिए ये रेवड़ियां बांटने का जो काम किया है, ये लोग जो पंचायत राज का चुनाव आ रहा है ना, इसके अंदर भी इनको जवाब देंगे। और इस विधानसभा के अंदर हिंदू जातियों के लोग पहुंचेंगे और वहाँ लाल पगड़ी का निशान होगा और पूरी जयपुर को लाल लाल करके बताएंगे। और हम तो ये कह रहे हैं कि आपने जो अपने हक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग सिस्टम में नहीं है। दुर्भाग्य इस बात का रहा कि हम इस देश की स्वतंत्रता के लिए और इस देश की अखंडता के लिए हम लोग लड़े। भाई जब ब्रिटिश हुकूमत ने काला कानून हम पे थोपा, क्या हमारे बाप ने चोरी थोड़ी की थी, वो कहीं किस देश की अखंडता के लिए काम किया, इसलिए काला कानून लेकर आए। तो हिटलर शाही ने भी हमारे साथ गलत किया। और इस लोकतंत्र के अंदर भी रैलियां भी हो रही है, रोड भी जाम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही है, वाहन चला जा रहा है, सरकार को कितना नुकसान हो रहा है। उसके बाद सिंबल एक गिरफ्तारी नहीं होती है, पर क्यों गोदी बाढ़ देके हर कोई काम देता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम समानता के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, बाबा साहब का संविधान पढ़े हुए लोग हैं और हम भारत के मूल लोग हैं, भारत की संस्कृति को बचाने वाले लोग हैं। ये क्या पता चलेगा, ये बोर्ड दिखा, बोर्ड देखो ये अब आगे ले ले, अब आगे ले ले, अब आगे चला जाए। आप हमें जेल में डालेंगे, हमारे गिरफ्तार तो ये पूरा काम होगा। देखिए पालिका एसपी खुद जाके हम क्या बात है, ये पब्लिक को ये दिखाओ कितने लोग सुन रहे थे, किसको बोला गया, ये मैं पहले देखा था, फिर बार बार बोला था कि मैं खुद गाली करूंगा, उनको जेल में जाना। एक्चुअली में देखो कोठाराम जी देवासी साहब को हमारे धर्म उन्होंने, मैं उनको बात मानता हूँ, हमें पता है मन में दर्द है। वो चाहते हैं कि समाज के ऊपर धोखा हो रहा है, इन समाज के साथ गलत हुआ है। मगर आप ये बताएं, जो लोग एक राज्य मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री, तो जो कैबिनेट मंत्री है वो फैसला कल कुछ कुछ फैसले लिए, तो कैबिनेट मंत्री ज्यादा फैसला लेते हैं। कोठाराम जी तो हमारे वर्ग के हैं, वो हमारे धर्म गुरु है, हम उनका आदर करते हैं। मगर हमारी नाराजगी तो इस राजस्थान सरकार पे है, माननीय अविनाश गहलोत के ऊपर है। और चेतारण की जनता उनको जवाब देगी और उनकी बात समझ पुलिस ने क्या बोला था आपको?
किसी का केस नहीं पालने के बारे में जो आपको अगर याद हो तो हमारे जो